कई बार कपल आपस में नहीं प्लान कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी का, लेकिन घर का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि स्ट्रेस लेवल वहाँ पे बढ़ जाता है, तो स्ट्रेस के कारण भी पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं होने में प्रॉब्लम होती है। साथ में रहते हुए और ट्राई करते हुए 1-1.5 साल हो गया है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए कि क्या रीज़न है जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। मुल्क भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी इनफर्टिलिटी रेट बढ़ गई है। ऐसे में बांझपन के शिकार जो लोग हैं उन्हें आईवीएफ एक सहारा लग रहा है। ये आईवीएफ तरीके इलाज कितना मौसर और कारगर है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर इला गुप्ता साहिबा। खैर मकदम है आपका ईटीवी भारत में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आईवीएफ जो ये तरीक़ेकार है ये कितना मौसर और कारगर है, इफेक्टिव कितना है ये? आईवीएफ जो है इसको हम लेमन लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, और आज की डेट में ये टेक्निक जो है वो काफ़ी जो है उसके सक्सेस रेट काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि मेडिसिन्स में भी काफ़ी एडवांसमेंट हुई है, टेक्निक में भी काफ़ी एडवांसमेंट हुई है, अवेयरनेस भी हुई है, पेशेंट भी अब जानने लगे हैं इसके बारे में, तो वो खुलकर आते भी हैं कि जी हमने इस इलाज के बारे में सुना है और हमने ये इलाज कराना है। तो क्योंकि अवेयरनेस बड़ी है, उनको मालूम है कि आईवीएफ के लिए कब हमने जाना चाहिए, तो उसमें आईवीएफ का जो अब नंबर है, रेट है, वो भी काफ़ी बढ़ गया है। अच्छा, सक्सेस की जब हम बात करते हैं तो क्या एज होनी चाहिए सक्सेस के लिए जब हम आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं? सक्सेस रेट का आईवीएफ जब हम देखते हैं तो उसमें एज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जैसे जैसे एज एडवांस होती चली जाती है सक्सेस रेट कम होती जाती है। तो जब पेशेंट को पता चलता है कि उनके लिए आईवीएफ ही एक ऑप्शन है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, तो उसमें उन्होंने टाइम नहीं लगाना चाहिए। जैसे ही वो हो सकता है अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें और आईवीएफ के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि कई बारी पेशेंट क्या होता है कि अभी हमारा फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, हम अभी और वेट करेंगे, फिर हम अभी अपने फैमिली में बात करेंगे आईवीएफ के लिए, उनसे हमने परमिशन लेनी ज़रूरी है, फैमिली में बताना ज़रूरी है कि हमने आईवीएफ कराना है। तो इस चक्कर में बहुत टाइम निकल जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, पेशेंट जो हमें एक साल दिखा के गया है वो कई बारी 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आ रहा है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि वो इस चक्कर में कि मेडिसिन से ही शायद कुछ हो जाए, तो इस चक्कर में क्या होता है कि वो मेडिसिन खाते रहते हैं, और कई बारी वो मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट बॉडी के ऊपर होता है, जिसके कारण जो एग रिजर्व है वो और कम होना शुरू हो जाता है, ड्रास्टिकली फॉल हो जाता है। अच्छा, बांझपन के शिकार जो जोड़े हैं, क्या आईवीएफ ही इलाज है? ऐसा नहीं है कि आईवीएफ ही इलाज है। आईवीएफ डिपेंड करता है कि रीज़न क्या है बांझपन का। तो जब आता है कपल हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, तो मेडिकल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या उसको मेडिकल इलनेस है, किस तरह से वो साथ में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ का कोई टूरिंग जॉब है या वर्किंग स्टेटस है, साथ में रह पाते हैं नहीं रह पाते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि हस्बैंड की नाइट शिफ्ट चल रही है, वाइफ की डे शिफ्ट चल रही है, तो इस चक्कर में भी नहीं हो पाता है। फिर कुछ कारण होते हैं कि एक बन रहा है नहीं बन रहा है टाइम पे, जैसे पेशेंट की इर्रेगुलर साइकिल्स हैं। तो इर्रेगुलर साइकिल का मतलब है कि कभी एक बहुत लेट बन रहा है, कभी जल्दी बन रहा है। तो जब इस टाइप का होता है तो हो सकता है कि जो उनके रिलेशंस हो रहे हैं वो उस टाइम पे नहीं हो रहे जब एग बन रहा है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें पता चलता है कि ये टाइम है साथ में रहने का, ये टाइम है साथ में ट्राई करने का। तो जब हम पेशेंट को बताते हैं आपके लिए ये ड्यूरेशन है, आप इस ड्यूरेशन में साथ में रहेंगे, तो प्रेगनेंसी होने की संभावना बढ़ जाती है। कि जब एग रिलीज होता है तो एग रिलीज के बाद एक हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। तो वो हार्मोन जो है प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ केसेस में स्पेशली जहाँ पे इरेगुलर साइकिल्स होती हैं वहाँ पे ये हार्मोन की कमी होती है। तो जब हम ये हार्मोन का थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं पेशेंट को एग रिलीज होने के बाद, तो उससे भी कुछ पेशेंट्स फटाफट प्रेग्नेंट होकर आ जाते हैं। कुछ केसेस में स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, तो स्ट्रेस के कारण भी पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं होने में प्रॉब्लम होती है। जैसे उनको लगता है कि आज हमें डॉक्टर के पास जाना है, आज हमने ये दवाई खानी है, आज डॉक्टर ने हमको साथ में रहने के लिए बोला है, तो वो मेंटली उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि फिर वो क्या होगा। हाँ, दिस ऑल बिकम्स मैकेनिकल। मतलब
आप वैसे साथ में रिलेशन नहीं बना रहे हैं, आप ये सोच के बना रहे हैं कि प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी। तो मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। तो जब उनको बोलते हैं हम कि आप जी वेकेशन पे चले जाइए, ये 3 महीने आप ब्रेक ले लीजिए, आप वैसे ही ट्राई कीजिए, तो उस टाइम पे स्ट्रेस नहीं होता कि अब हमने डॉक्टर के पास जाना है, अब हमने ये दवाई लेनी है, अब हमने ट्राई करना है, तो उस टाइम पे फटाक से प्रेगनेंसी हो जाती है। मुल्क भर के साथ साथ हमारी वादी कश्मीर में भी इनफर्टिलिटी रेट बढ़ गई है। क्या फैक्टर्स इसके बढ़ने के सेम है कि वजूहात कुछ और है? इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि कश्मीर में ही बढ़ी है, ये ओवरऑल हर जगह बढ़ी है। तो एक तो ये होता है कि आप यदि सिर्फ कश्मीर में देखें, मैं बाकी जगह की भी यदि बात करती हूँ, तो लेट मैरिजेस है, लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में हम फिजिकल एक्टिविटी आ गई, आपका खाने पीने का तरीका आ गया, जंक फूड आ गया, उसके अलावा स्ट्रेस लेवल आ गया, हस्बैंड वाइफ आपस में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें जो है ये हमें इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाती हैं। दूसरा, सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कई बार कपल आपस में नहीं प्लान कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी का, लेकिन घर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि स्ट्रेस लेवल वहां पे बढ़ जाता है। सो दीज आर द फैक्टर्स जिसके कारण इनफर्टिलिटी रेट बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा, अवेयरनेस। उनको लगता है कि ठीक है, अभी हमारी शादी हुई है, अभी हमने नहीं प्लान करना है, या प्लान कर रहे हैं तो हो जाएगा, फिर वो दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं, आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हैं, होम्योपैथिक दवाई खा रहे हैं, तो इस चक्कर में भी वो टाइम पास होता चला जाता है। तो उनको नहीं मालूम है कि किस दवाई का क्या असर होगा, तो ओवेरियन रिजर्व कम होता चला जाता है, AMH डाउन होता चला जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फिर आज की डेट पे जो मैं 20 साल पहले की बात करूं, तो वहाँ पे ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन थी। ट्यूबल फैक्टर मतलब फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं फीमेल में, जिनका काम होता है एग को उठाना, अच्छा, और ट्यूब में लेके जाना, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म आके मिलता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो बच्चेदानी में आके लगता है। तो वो एक रीजन होता था ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी। ये मैं 15-20 साल पहले की बात कर रही हूँ। आज की तारीख में मेल इनफर्टिलिटी का रेट इतना बढ़ गया है कि यदि 10 पेशेंट हम देखते हैं तो उसमें से 7 या 8 पेशेंट जो होते हैं वो मेल इन्फर्टिलिटी के होते हैं। मतलब जंक फूड, लेट मैरिज कॉमन रीजन है, एक लाइफस्टाइल। जंक फूड है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, बॉम्बिंग एक्टिविटीज हैं। अच्छा, ऐसी बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से भी क्या इनफर्टिलिटी रेट बढ़ गई है? ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, थायराइड की प्रॉब्लम है। ये मेडिकल प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आप देखोगे तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे तब होती थी, तब आप सुनते थे कि इनको ब्लड प्रेशर है, इनको डायबिटीज या शुगर है, या कार्डियक प्रॉब्लम है। आज की डेट में 30-35 इयर्स के पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे जिनको ब्लड प्रेशर हाई है, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, हार्ट अटैक हो रहा है, माइग्रेन, ये पेन हो रहा है, एंजाइना हो रहा है। तो मेरा मैसेज उन लोगों के लिए ये होगा कि टाइम ना वेस्ट करें। यदि आपको साथ में रहते हुए और ट्राई करते हुए 1-1.5 साल हो गया है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, जिससे कुछ बेसिक टेस्ट हो जाए और आपको पता चल जाए कि क्या रीज़न है जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। IVF के लिए उनको जाना चाहिए डॉक्टर ईला गुप्ता साहिबा, जिनका साफ कहना है कि इनफर्टिलिटी माफी मुल्क भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी वही है, लेकिन इसका IVF के जरिए ट्रीटमेंट किया जा सकता है और ये कारगर, मौसर और सेफ। परवेज़ उद्दीन, ETV भारत, श्रीनगर।